अच्छा बच्चों, आप सब लोगों के सामने जो है ना, मैं एक इंतहाई बेसिक से एप्लीकेशन बनाने लगा हूँ। इसी तरह से तमाम प्रोफेशनल सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस बनती हैं। आज बस आप ये समझ लो कि बुनियाद जिस तरह से एक एप्लीकेशन की रखी जाती है, उस तरह से हम एक काम स्टार्ट करने लगे। यहाँ तक आपको काफ़ी चीज़ें पता लगी हुई हैं। क्लासेस कैसे बनाते हैं, गेटक्स को कैसे इस्तेमाल करते हैं। गेटक्स जो कि आपके लिए एक नया कंसेप्ट है, इसलिए मैं इस लेक्चर में गेटक्स के भी सारे बुनियादी कंसेप्ट्स को रिपीट करूँगा। सही है, ताकि आपके जहन में गेटक्स का जो इस्तेमाल है वो मुकम्मल तौर पर बैठ जाए कि उसको इस्तेमाल दरअसल करना कैसे है। ये हमारा मेन फंक्शन है, जिसके अंदर मोटर बाइक की जो क्लास है वो है जो कि यहाँ पर मौजूद नहीं है। मैं बिल्कुल नए सिरे से सारा काम करने लगा हूँ ताकि आपके सामने हर चीज़ क्लियर हो जाए। सबसे पहले जो हम बनाएंगे स्टेटफुल विजेट, वो होगा माई ऐप का, जो कि रिटर्न करवाएगा मटेरियल ऐप। ठीक है जी, प्लेस होल्डर रिटर्न नहीं करवाएगा, इसका बिल्ड फंक्शन एक मटेरियल ऐप रिटर्न करवाएगा, जिसके टाइटल में मैं रख देता हूँ माई बाइक ऐप। इसके अंदर, इस लेक्चर के अंदर आप लोगों को एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन जाने का तरीका भी पता चल जाएगा। एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन में जाने के लिए जो तरीकाकार इस्तेमाल किया जाता है, उसके लिए हम नेविगेटर की क्लास को इस्तेमाल करते हैं। आप लोगों ने मुझे याद नहीं करवाया कि माई ऐप हमें स्टेटफुल बनाने की ज़रूरत ही नहीं थी, ये हम स्टेटलेस बना सकते थे, क्योंकि इसके अंदर कौन सा हमारी कोई स्टेट चेंज होनी है। इसलिए मैं इसको ख़त्म करता हूँ और इसकी जगह मैं लिख लेता हूँ स्टेटलेस, और इसका नाम मैं रख देता हूँ माई ऐप, और प्लेस होल्डर की जगह मैं रिटर्न करवा देता हूँ सिंपली ये विजिट बिल्ड के अंदर विजिट बिल्ड बन गया। सही है, तो ये ज़्यादा सारा रिमूव कर दिया, सिर्फ ये रिमूव करना था और ये रिमूव करना था। ठीक है जी, ये जो हमारी पहली माई ऐप है, ये एक मटेरियल ऐप रिटर्न करवा रही है, जिसके होम में हमारी एक दूसरी क्लास होगी, जिसका नाम बिल्कुल मैं रख देता हूँ मेरी डैशबोर्ड। ठीक है, मेरी एप्लीकेशन का ये क्या होगा जी, डैशबोर्ड। अब ये डैशबोर्ड पर मुझे नीचे रेड लाइन शो करवाएगा। ये क्यों शो हो रहा है, अपडेटेड इंडेक्सेस, ये ख़त्म हो जाना चाहिए अब तक। पॉज। अच्छा जी, ये जो है हमारे डैशबोर्ड की क्लास है, जिसके नीचे रेड लाइन शो होनी चाहिए। क्यों नहीं हो रही भाई? डैश इंडेक्सिंग क्या प्रॉपरली हो चुकी हुई है क्या? रन ऐप में मैंने माई ऐप नहीं लिखा। अब इंडेक्सिंग भी होगी, और अब रन ऐप में भी रेड लाइन शो होने लगी है, और डैशबोर्ड में भी रेड लाइन शो होने लगी है। सो रन ऐप में जो हमारी फर्स्ट विजेट रन होगा, जहाँ से हमारा रूट विजेट है फ्लटर में, याद रखिएगा, आपसे वो लोग पूछ सकते हैं कि आपके एप्लीकेशन का रूट विजेट कहाँ से स्टार्ट, कौन से फंक्शन से स्टार्ट होता है, तो आप कहेंगे रन ऐप से आपका रूट विजेट स्टार्ट होता है। और मोस्टली जो रन ऐप में हम अपने रूट विजेट का नाम रखते हैं, वो कोई भी रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर हम माई ऐप रखते हैं। ठीक है, अब ये डैशबोर्ड की जो है वो क्लास जो है वो हमारी होम क्लास होगी, जो कि मैं यहाँ नीचे भी क्रिएट कर सकता हूँ, लेकिन मैंने यहाँ नीचे नहीं क्रिएट करनी, बल्कि यहाँ पर मैं लिब में जाऊँगा और गेटक्स से कहूँगा कि मेरे लिए कंप्लीट एप्लीकेशन का जो स्ट्रक्चर है ना, वो क्रिएट कर दो भाई साहब। ये मैं क्लिक करूँगा इसके ऊपर, और इनिट नेम में मैं लिख दूँगा, बिल्कुल इसका नाम मैं रख देता हूँ बाइक ऐप। ठीक है जी, इनिट नेम रख दिया मैंने। अब ऑटोमेटिकली उसने जो मुझे फ़ोल्डर्स चाहिए थे मेरी ऐप में, उसने वो बना दिए। मैं चाहूँगा कि इन सबको उठा के इन फ़ोल्डर्स को, बल्कि ये इधर ही पड़े रहें। ठीक है, ये मेरी ऐप में फ़ोल्डर्स पड़े रहें। अच्छा, अब ये डेटा है, ये किस लिए फ़ोल्डर इस्तेमाल होता है, रिपोजिटरी किस लिए फ़ोल्डर इस्तेमाल होता है? ये हमारे इस्तेमाल होता है जब हमने इंटरनेट पर या किसी सर्वर, इंटरनेट से या किसी सर्वर से, बल्कि सर्वर का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, किसी सर्वर से डेटा खींच के अपनी एप्लीकेशन में शो करवाना। फ़िलहाल आप अपनी एप्लीकेशन में अब तक आपने क्या सीखा है कि आप डेटा अपनी एप्लीकेशन में कैसे शो करवाते हो। क्लास बनाई, क्लास बनाकर उसके ऑब्जेक्ट्स बनाते हो, उन ऑब्जेक्ट्स में डिटेल सेव करवाते हो। वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? वो आपका डेटा होता है। वो ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं?
वो आपका डेटा होता है, फिर उस डेटा को आप शो करवाते हो स्क्रीन के ऊपर। एक तो डेटा हासिल करने का ये तरीका कार है कि खुद ही क्लास बनाओ, खुद ही उसके ऑब्जेक्ट्स बनाओ और खुद ही उसके डेटा को फिर जहाँ दिल करे शो करवा दो। दूसरा तरीका क्या होता है कि आपके पास बहुत सारा डेटा ऑनलाइन पड़ा हुआ है, आप किसी भी सर्वर से उसका डेटा फैच करोगे, उसके हिसाब से क्लास बनाओगे, फिर उस डेटा के ऑब्जेक्ट्स बनाओगे और उन ऑब्जेक्ट्स का डेटा शो करवा दोगे। एट द एंड आपने ऑब्जेक्ट्स का डेटा ही शो करवाना होता है। इंटरनेट से डेटा शो करवाने के लिए आप उस सर्वर से या इंटरनेट से डेटा एक्सट्रैक्ट करोगे, एक्सट्रैक्ट करके उसको उसके हिसाब की क्लास बनाओगे, क्लास बनाने के बाद उस डेटा से ऑब्जेक्ट्स बनाओगे, ऑब्जेक्ट्स का डेटा फिर स्क्रीन में शो करवाओगे। ये आपको तब एग्जैक्टली समझ आएगी जब मैं इसका प्रैक्टिकल आपको कर कर दिखाऊंगा। बहरहाल ये जो डेटा से फैच करने का जो सारा तरीकाकार होता है, उसकी जो फाइल्स होती हैं वो आपके इस डेटा के फोल्डर में पड़ी हुई होती हैं। ठीक है, मॉड्यूल्स में आपके ज़्यादातर पड़े होते हैं स्क्रीन्स, मॉडल्स, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ पड़ी हुई होती हैं? मॉड्यूल्स में। राउट्स में आपकी इस एप्लीकेशन में जो भी ये कह लो कि पेजेस होंगे, जो भी आपके पेज होंगे, डिफरेंट पेजेस, उसमें नेविगेट कैसे करना है, किन किन पर नेविगेट करना है, कैसे करना है, उस काम को आसान करने के लिए जो फोल्डर बनता है उसे हम क्या बोलते हैं? राउट्स का फोल्डर, जो आपकी गेटएक्स खुद ब खुद ही बना देती है। अली साहब कहाँ हैं? माशाल्लाह, चलो यार वो एंजॉय करे भी। अच्छा, राउट्स। फिर ये थीम का फोल्डर है। ये थीम का फोल्डर भी आपके काफ़ी काम आता है। इस थीम के फोल्डर में आपकी एप्लीकेशन थॉरली किस कलर की होगी, बाद एप्लीकेशन आपने देखी होंगी वो सारे रेड फील दे रही होती हैं, बाद एप्लीकेशन होती है येलो फील दे रही होती हैं, पूरी स्क्रीन्स की स्क्रीन्स सारी येलो ही होती हैं। कुछ एप्लीकेशन होती हैं, एप्लीकेशन आप डिफरेंट डाउनलोड किया करो क्योंकि आपने एप्लीकेशन डेवलपर बनना है, सॉफ्टवेयर डेवलपर बनना है। ज़्यादा से ज़्यादा सॉफ्टवेयर को यूज़ करना सीखो। आपको पता होना चाहिए कि उसके अंदर कैसी एनिमेशन हो रही है, ये देखो कितना प्यारा हुआ है। अगर आप मेरी टैलो की एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे ना, तो उसके अंदर बड़ी मैंने ख़ास चीज़ की हुई है कि आप किसी भी प्रोडक्ट को जब अपने कार्ट में ऐड करते हो ना, अपने बॉक्स में ऐड करते हो, तो उसका इमेज ना घूम कर जाता है आपकी जो एक छोटा सा टोकरी बनी होती है ना एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर जाता है। वरना आमतौर पर होता है कि आप क्लिक करते हो तो उधर सिर्फ लिखा हुआ नज़र आता है 1, फिर दोबारा क्लिक करोगे तो उधर कार्ट में आपके टोकरी में लिखा हुआ नज़र आ जाएगा 2, फिर क्लिक करोगे। लेकिन मेरी टैलो एप्लीकेशन क्या होता है कि मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ तो एक प्रॉपर एनिमेशन होती है, आपका इमेज घूमता हुआ कहाँ जाता है? उस कार्ट के अंदर। तो ये आप लोगों ने देखना है, और इस तरह से आप डिफरेंट एप्लीकेशंस को भी यूज़ किया करो। तो आपकी हर एप्लीकेशन का अपना एक थीम होता है, अपने कलर स्कीम होती है। आपका क्लाइंट कह सकता है कि भाईजान आप मेरी जो सारी एप्लीकेशन है वो पर्पल किस्म की नज़र है, तो वो जो पर्पल कलर्स होते हैं ना, उसकी मॉडलराइजेशन इस फोल्डर के अंदर होगी। ये जो सारे फोल्डर्स बने हुए ना, ये एक किस्म की मॉडलराइजेशन के लिए बने हुए हैं ताकि आपको पता हो कि आपने कहाँ पर क्या क्या किया होगा। सही है। लेकिन गेटएक्स प्लगइन को जब आप डाउनलोड करते हो तो ये फोल्डर आपके लिए ऑटोमेटिकली एक पूरा जो है ना एक स्ट्रक्चर बनकर आपके सामने आ जाता है, आपको ये खुद से याद नहीं रखना पड़ता। ठीक है। आपके एप्लीकेशन के टेक्स्ट का थीम कैसा होगा जी? आपकी एप्लीकेशन की थीम, आपका ऐप का थीम कैसा होगा? ऐप में कलर्स कौन कौन से इस्तेमाल होंगे? ये थीम के फोल्डर में पड़ा हुआ है। आपने अगर अपनी एप्लीकेशन में कोई इस तरह की फंक्शनैलिटी डालनी है कि यार अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को गोरे को बेचूं तो वो इंग्लिश में हो जाए, अगर मैं अपनी एप्लीकेशन को किसी उर्दू वाले बंदे को भेजूं तो बस एक बटन लगाओ मेरी एप्लीकेशन की सेटिंग्स में कि चेंज लैंग्वेज इनटू उर्दू, वो उर्दू पर क्लिक करे तो सारी एप्लीकेशन किस में हो जाए? उर्दू में हो जाए। ये जो ट्रांसलेशंस का अमल होता है ना आपकी एप्लीकेशन में, वो गेटएक्स वालों ने आपके लिए वो पहले से ये फोल्डर बना दिया। ठीक हो गया। आप इस फोल्डर को के अंदर जो मौजूद फाइल्स हैं उनको इस्तेमाल करके आप अपनी एप्लीकेशन की लैंग्वेजेस चेंज कर सकते हो। सही हो गया। होम कैसे करते हैं ये मैं बाद में सिखाऊंगा। अच्छा, ट्रांसलेशन आ गया। फाइनली आपके ये यूटिलिटीज़ हैं। यूटिलिटीज़ मतलब आप के इस फोल्डर के अंदर ना कुछ ऐसे विजेट्स भी, आप विजेट की फाइल्स बना के रख सकते हो। जैसे आप ये फोल्डर किस लिए इस्तेमाल होता है ये भी आपको अभी टाइम के साथ आहिस्ता आहिस्ता समझ आ जाएगा। सही है। मैं अभी आपको मॉड्यूल्स की फोल्डर में लेके जा रहा हूँ जहाँ पर हमारा दरअसल काम होगा। मॉड्यूल्स के अंदर मैं एक और फोल्डर बनाऊंगा जो गेटएक्स वालों ने नहीं बनाया, वो होगा जनाब मॉडल्स का, जिसके अंदर हमारी सारी क्या होंगी जी? क्लासेस होंगी। गुड। तो बिलफर्ज हमारी बाइक की क्लास है,
आपको मैंने पहले ही बताया, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बनाते हो तो सबसे पहले आपको अपनी क्लासेस तैयार करनी है। तो एक तरीका तो क्लास का ये है कि आप ख़ुद से सोच कर बनाओ कि यार मैं एक बाइक की क्लास बनाने लगा हूँ, तो मैं बाइक की एप्लीकेशन बनाने लगा हूँ, तो एक बाइक की क्लास में मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, एक होगा उस बाइक का आईडी। सबसे पहली चीज़ आपको पता है ना, हर बाइक का अपना एक चेसिस नंबर होता है, आईडी नंबर होता है, क्योंकि बाइक के नाम तो सेम हो सकते हैं, होंडा एक बाइक का भी नाम हो सकता है, दूसरे नाम का भी हो सकता है, लेकिन जो आईडी नंबर होता है ना वो हर बाइक का यूनिक होता है। तो हमें पता है कि हर बाइक का अपना एक आईडी नंबर होगा, तो मैंने जनाब उसे क्या रख लिया, स्ट्रिंग में रख लिया। इसके अलावा मुझे पता है कि जनाब उस बाइक का एक क्या होगा जी, मॉडल नंबर होगा, और उस बाइक का क्या होगा जी, एक पूरा नाम होगा, इंजन नेम भी होगा, बड़ा कुछ होगा। लेकिन जब आप प्रोफेशनल एप्लीकेशन बनाओगे तो फिर आप सभी चीज़ों को लिखोगे। लेकिन फ़िलहाल चूँकि हम एक मिनी एप्लीकेशन बना रहे हैं, तो उस मिनी एप्लीकेशन के एतबार से मैं सिर्फ ये 3 प्रॉपर्टीज़ ले रहा हूँ, नाम, मॉडल नंबर, और एक और भी ले लेते हैं इसका इमेज स्ट्रिंग, इमेज पाथ कर लेते हैं, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक है जी। अब क्लास बना दियो लेकिन कंस्ट्रक्टर ना बनाया हो, तो ये उस डेवलपर पर फड़ा हूँ। जब भी मेरी इस ठप्पे से डब्बा बनाया जाए तो उसको आईडी, मॉडल नंबर, नेम और इमेज पाथ में से जो आईडी है और मॉडल नंबर है ये रिक्वायर्ड है, बाकी जो सारा है वो ऑप्शनल है। सही हो गया। नेम और इमेज पाथ आप ऑप्शनल दे सकते हो, लेकिन नाम भी ऑप्शनल हमें नहीं देना, क्योंकि नाम भी एक रिक्वायर्ड पैरामीटर है। सही है। इमेज पाथ दे दिया, नाम दे दिया, और अल्लाह अल्लाह और खैर सल्ला, जो चीज़ गलती की है वो दिस ना लगा के की है। सही है। ये हमारा हुआ ही फंक्शन। अच्छा, यहाँ पर ना एक और चीज़ ऐड करते हैं कि स्पीड अप की जा सके इस बाइक की, लेकिन स्पीड के तो हमने सच ना रखा ही नहीं है। इसके अंदर चेंज नेम का कर लेते हैं। जो भी आया हुआ नेम होगा, यानी कहीं से भी एप्लीकेशन से अगर कोई मुझे नाम आएगा तो वो इस बाइक के नाम के साथ रिप्लेस हो जाएगा, दिस डॉट नेम। अब आप यहाँ पर नोटिस करें कि ये नाम और ये नाम, अगर मैं इसको भी कर देता नाम, दिस ना लगाता, तो उसने इस नाम को, इस नाम को, इस नाम को सबको सेम ही समझ लेना था। लेकिन मैंने इसे कहा है कि भाईजान जो तुझे पीछे से आया हुआ नंबर है ना, आया हुआ नाम है, आया हुआ नाम ये है और ये नाम ऊपर वाला नाम है, यानी इस ठप्पे का जो नाम है, इस ठप्पे से बनाए गए डब्बे का जो असल नाम होगा वो ये होगा। इस ठप्पे से बनाए गए डब्बे का जो असल नाम होगा वो ये होगा, और जो नया नाम आएगा वो ये आएगा। आप समझ आइए कि दिस ऑपरेटर दरअसल करता क्या, दिस ऑपरेटर आपके अगर फंक्शंस में कहीं ना कहीं सेम नेम यूज़ हो रहे हो, तो ये जो नेम का के साथ जो हम दिस लगाएंगे ना, वो उसको इस क्लास में मौजूद डब्बे के साथ रेफर करेगा। सही है। तो ये हमने एक फंक्शन इसमें बना दिया। एक हमारा काम हो गया कि हमने मॉडल्स बना दिए। ये हमारी बाइक मॉड्यूल के नाम से बनी हुई है फाइल। इसका नाम जो है हम चेंज करके कर देते हैं मेरी डैशबोर्ड की स्क्रीन। ठीक है, कहाँ गया रिफैक्टर, रीनेम, और इसमें मैं कहता हूँ डैशबोर्ड। ये मेरे डैशबोर्ड का फोल्डर है, और बाइक ऐप बाइंडिंग में इसका नाम भी मैं रख देता हूँ डैशबोर्ड बाइंडिंग। ये डैशबोर्ड बाइंडिंग क्या होता है ये आपको बाद में पता चलेगा। फ़िलहाल जो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए वो, अच्छा ये मैंने इसका क्लास का नाम भी जो है वो बड़ा रखना था, लेकिन मैंने छोटा रख दिया, तो मैं अब यहाँ पर रखूँगा डी। तो ये हर जगह जहाँ जहाँ यूज़ हो रहा होगा वहाँ पर डी हो जाएगा। अब ये बाइक ऐप कंट्रोलर की बजाय मैं इसको क्या नाम रख देता हूँ, डैशबोर्ड कंट्रोलर। ठीक है, इसका नाम चेंज करने के लिए मुझे इस पर क्लिक करना पड़ेगा।
refactor, rename, unable to create refactoring, मैं इसको रिफैक्टर नहीं कर पा रहा, मैं इसको यहाँ से करता हूँ ख़त्म और इस फाइल का नाम भी रीनेम कर देता हूँ। ये सिर्फ मोस्टली सिर्फ पहली फ़ाइल के साथ करना पड़ता है, बाद में जितनी भी फाइल्स बनती हैं वो ऑटोमेटिकली हमारी सही बनती हैं। इसका नाम मैं रख देता हूँ डू रिफैक्टर कंटिन्यू। ये डैशबोर्ड की बाइंडिंग क्लास थी, मैंने इसका ठीक से नाम नहीं रखा। डैशबोर्ड की बाइंडिंग, ये आप समझ लें कि आपके लॉजिक और व्यू को आपस में जोड़ने के लिए ये क्लास इस्तेमाल होती है। ये जो आपका बाइक ऐप पेज है ये दरअसल आपका क्या है जी, व्यू पेज है, ठीक है। इसको मैं लिख देता हूँ डैशबोर्ड व्यू और फाइनली डू रिफैक्टर। और ये जो आपका है बाइक ऐप कंट्रोलर जिसे हम लॉजिक भी बोलते हैं, ये याद रखनी है आपने चीज़ें। डैशबोर्ड कंट्रोलर को हम डैशबोर्ड लॉजिक भी बोल सकते हैं। ये हुआ चेंज, डैशबोर्ड लॉजिक हो गया। इसका सारा डेटा उठाकर मैं डैशबोर्ड लॉजिक में रखूँगा और इस बाइक ऐप कंट्रोलर की फ़ाइल को मैं कर दूँगा डिलीट। अब हमारी एक फ़ाइल हो गई लॉजिक की, एक होगी व्यू की और एक ये बाइंडिंग की फ़ाइल है। अब लॉजिक की फ़ाइल में ये जो बाइक ऐप कंट्रोलर है इसको भी मैं चेंज, बल्कि इससे भी आसान तरीका करते हैं। ये हम क्यों इतने पंगे में पड़ रहे हैं, मैं इस डैशबोर्ड की पूरी क्लास को करता हूँ डिलीट, फोल्डर को। ये मॉडल्स में हमारे पास ऑलरेडी किसकी फ़ाइल आ चुकी है, बाइक डॉट डार्ट की। मॉड्यूल्स में जाकर राइट क्लिक करूँगा, न्यू पर जाऊँगा, गेट एक्स पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर लिखूँगा डैशबोर्ड। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, वो अब नए सिरे से मेरे सामने लॉजिक और व्यू की दो फाइल्स क्रिएट कर देगा। इसमें मैं अपना सारे वेरिएबल्स और फंक्शंस लिखूंगा, इसमें मैं सारे अपने व्यू किस तरह से मैंने अपने डेटा को दिखाना है। तो अब सादा तरीके से, ताकि आपको सारी बात की समझ आ जाए, मैं लॉजिक में जाऊंगा, लॉजिक में जाकर अपना एक बाइक की क्लास जो कि मेरे मॉडल्स में पड़ी हुई है उसका एक बनाऊंगा ऑब्जेक्ट, लिख देता हूँ जनाब होंडा। और इस बाइक की क्लास में जो चीज़ें मुझे हर हाल में देनी है वो कि इस बाइक का जो आईडी होगा वो क्या होगा जी 1। इसका जो इंपोर्ट कर लेते हैं इस लाइब्रेरी को, और बाइक का जो मॉडल नंबर है, ये एरर क्यों आ रहा भला, ये स्ट्रिंग में था, वेरी गुड। और मॉडल नंबर क्या है, कोई भी दे देते हैं 2018। सही है, ओके। देख मारा, अपनी शर्म को छुपा दे कैसे रहा। ओ गंदे आदमी, तू गया तो शटर को हिलाया क्यों है, हैं? होंडा 2018 और अब इमेज पाथ दे देंगे हम इसका। इमेज पाथ बिलफर्ज है इसका एसेट्स, बिलफर्ज क्या, ये एग्जैक्ट होना चाहिए। एसेट्स में इमेजेस के अंदर /bike.png, ये आपका इसमें हो गया, सही है। अब इसमें जी बेटा एरर नहीं है बेटा, ये हाँ 3 एक्सपेक्टेड बट 4 फाउंड। अभी कह रहा है कि इधर एक और चीज़ हमें देनी है, भला क्या देनी है, कोई बता सकता है? नेम तो दे दिया ये होंडा 2018। नहीं, उसका इंग्लिश पाथ का वो नेम देना पड़ेगा क्योंकि वो रिक्वायर्ड है। रिक्वायर्ड नहीं, ऑप्शनल है, लेकिन उसके साइडों पर करली ब्रैकेट्स लगाई हुई हैं। जब करली ब्रैकेट्स लग जाएंगे फिर चाहे वो रिक्वायर्ड हो चाहे ऑप्शनल हो, आपको साइड पर नाम देना पड़ता है। तो इसको हम कर देते हैं इमेज पाथ, हमारा ये एरर बिक जाएगा, ख़त्म। अब फाइनली हम इसमें एक ऐसा फंक्शन लिख देते हैं इसी हमारी डैशबोर्ड लॉजिक के अंदर कि भाईजान एक ऐसा फंक्शन लिख दो जो कि क्या करेगा जी, अपडेट करेगा नेम को। और ये अपडेट नेम क्या करेगा, ये भी अपने साथ एक नाम लेकर आएगा, और होंडा के नाम को अपडेट करने के लिए होंडा की क्लास में हमने एक फंक्शन बनाया हुआ है जिसको हम बोलेंगे चेंज नेम। और ये नेम अपने साथ कौन सा नाम लेकर जाएगा,
जो हमारे पास अपडेट नाम के फंक्शन को नाम आएगा। अब हमारे UI से ये फंक्शन कॉल होगा, कोई एडिटिंग टूल वहाँ पर खुलेगा मेरी वेब एप्लीकेशन में, जहाँ पर हम नाम देंगे, नाम फिर इसके पास आएगा, फिर ये नाम इस चेंज नाम के फंक्शन में जाएगा, होंडा के चेंज नाम के फंक्शन में, और मैं अगर कंट्रोल क्लिक करके चेंज नाम के फंक्शन में जाऊँ तो वो नाम फिर यहाँ पर आएगा, और यहाँ से फिर वो किसको सेव हो जाएगा, ये हमारे नेम। और हमारा नेम इस टाइम कौन सा ऑब्जेक्ट है, होंडा। बिल्कुल सही कहा, होंडा हमारा वो ऑब्जेक्ट है जिसके नाम के साथ फिर ये रिप्लेस हो जाएगा। सही है, मैं ये सारी फाइल्स ख़त्म कर देता हूँ। ये हमारा लॉजिक है। चलें जी, हमने ये 2 फंक्शंस बना लिए। यही काम हम पहले कहाँ करते थे, हम एक ही क्लास में सारा काम करते थे, लेकिन अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लासेस को हमने मॉडल्स के फोल्डर में रख दिए, अपने वेरिएबल्स को हमने लॉजिक, अपने वेरिएबल्स और फंक्शंस को लॉजिक के फोल्डर में रख दिया, और जो हमारा UI है वो हमने कहाँ रख दिया है, व्यू में। अभी व्यू में हम सादा क्या दिखा रहे हैं जनाब। अब ये आप नोटिस करें कि यहाँ पर कई चीज़ें ऑटोमेटिक आई हैं, जिसमें से ये इंपोर्ट्स भी गेटएक्स ने खुद ही कर दी हैं, ये सारा उसने खुद ब खुद ही हमें लिख दिया, जिसमें से जो हमारे अहम काम की चीज़ है ना, वो ये लॉजिक है। आप नोटिस करें, जब व्यू और फंक्शंस अलहदा हो जाते हैं ना, तो फिर आपको स्टेटफुल विजेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। आने वाले टाइम में जब आप कभी भी फ्लटर के इंटरव्यूज़ देंगे, कोई आपसे पूछता है कि भाईजान आप ज़्यादातर आपको स्टेटलेस विजेट ही क्यों यूज़ करने चाहिए, स्टेटफुल विजेट क्यों नहीं यूज़ करने चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि सर स्टेटलेस विजेट में ना इतनी रैम इस्तेमाल नहीं होती, स्टेटफुल विजेट की वजह से आपकी रैम इस्तेमाल होती है। इसलिए जो एक बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर होता है वो हर जगह पर कोशिश ये करता है, जहाँ पर उसको स्टेट नहीं ना चेंज करनी होती, पेज की रिफ़्रेश नहीं करना होता, डायनामिक मतलब यानी जब सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन चल रही हो तो आपको कोई डेटा चेंज नहीं करवाना होता, सेट स्टेट कॉल नहीं करनी होती, तो वहाँ पर आप स्टेट लेस विजेट इस्तेमाल करते हैं, स्टेटफुल विजेट नहीं इस्तेमाल करते। स्टेटफुल विजेट से रैम ज़्यादा कंज्यूम होती है, आपकी एप्लीकेशन के स्लो होने का खदशा होता है, और हम ऐसे एज ए बेहतरीन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हमें इस बात का ख्याल रखना होता है कि हमारी एप्लीकेशन टोटली बहुत फास्ट हो। सही है, आपकी एप्लीकेशन अड़े ना, इसलिए हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टेटलेस विजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो अब जो हमारी इस वक्त UI है वो कंटेनर के अंदर बिलफर्ज मैं लिख देता हूँ एक चाइल्ड, और इसमें मैं लिख देता हूँ I am टेस्टिंग बाइक ऐप। अब ये सिर्फ एप्लीकेशन हमने रन कर देखनी, चला कर देखनी है कि आया कि ये ठीक चल रही है अभी तक कि नहीं, बाकी अभी हम बल्कि नहीं, हम यहाँ पर शो करवाते हैं अपना जो डब्बा हमने बनाया है लॉजिक के अंदर, हम करते हैं लॉजिक डॉट होंडा डॉट, यहाँ पर उसका नेम शो करवा देना। सही है, और यहाँ पर इशू क्या आ रहा है, नहीं, हमें यहाँ पर उसे कंफर्म करना पड़ेगा कि नाम खाली नहीं होगा होंडा का, और हमें पता है कि जो होंडा का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें हम नाम दे चुके हैं, इसलिए कंफर्म है कि नाम खाली नहीं होगा। ठीक है जी, अब हम क्या करते हैं जी, एप्लीकेशन को रन कर देख लेते हैं, लेकिन एक एरर आ रहा है राउट्स में, ऐप पेजेस के अंदर क्या एरर आ रहा है जी, वो कह रहा है मुझे बाइक ऐप पेज नहीं मिल रहा। आपको पता है कि हमने बाइक ऐप पेज वाला फोल्डर पूरा ही डिलीट कर दिया था, और अब हमने अपनी व्यू का नाम क्या रखा है जी, डैशबोर्ड पेज। तो मैं पेजेस में जाऊंगा, बाइक ऐप पेज की जगह लिख दूंगा डैशबोर्ड पेज, और बाइंडिंग तो हमारी है ही नहीं। सही है, तो मैं ये ख़त्म करूँगा और इस फाइल को इंपोर्ट कर लूँगा। सही है, ये हमारा फोल्डर आ गया। ये ऊपर कोई इंपोर्ट गलत आई हुई होगी, अब ये इंपोर्ट्स हमारी ज़रूरत की नहीं है। मेन डॉट में भी आ रहा है। अब मेन डॉट में आते हैं, मेन डॉट में एरर आ रहा है डैशबोर्ड का। अब आप मुझे बताओगे कि सबसे पहले जब हमारी एप्लीकेशन रन होगी, अल्लाह देता साहब रन ऐप में आएंगे, फिर माई ऐप की क्लास में जाएंगे, होम में जो सबसे पहली चीज़ हमारी अब रन होगी वो कौन सी क्लास हो, डैशबोर्ड। ठीक है जी, डैशबोर्ड लॉजिक का होगा या व्यू का होगा, लॉजिक का होगा, बिल्कुल लॉजिक का होगा। तब फिटाएंगे सारे लॉजिक में तो हमारे फंक्शंस और वेरिएबल्स पड़े हैं भाई, हमारा व्यू कहाँ है, ये होम में तो हमारा व्यू नज़र आएगा। ये समझ लो कि आप का जो स्टीयरिंग है, आपका गियर है, ये आपका व्यू है। लॉजिक क्या है, ये जो अंदर इंजन पड़े हुए हैं, अंदर जो सारा मामला खपेरा खचमच पड़ी है ना, वो पड़ी हुई है। हमने फ्रंट एंड पे अपने यूज़र को क्या दिखाना है, व्यू दिखाना है। वो जो अंदर की सारी चीज़ें हैं ना,
जो अंदर की फंक्शंस हैं, लॉजिक वेरिएबल्स हैं, सारी चीज़ें हैं, वो आपका लॉजिक है और लॉजिक से आपके यूज़र को कोई लेना देना नहीं। हमारी एप्लीकेशन में जगह जगह जहाँ आप नज़र आएंगे ना, वो इंटरफेसेस नज़र आएंगे। इंटरफेस के पीछे यानी एक गाड़ी का इंटरफेस क्या होता है? स्टीयरिंग हो गया, डैशबोर्ड हो गया, उसका गियर हो गया। लेकिन अब स्टीयरिंग जब आप घुमाते हो तो पीछे किस तरह से वो रोड जो है वो जाकर एक्सल्स घुमाता है और फिर आपके टायर घूमते हैं, ये जो सारी वर्किंग होती है इसे बैकएंड बोलते हैं। सॉफ्टवेयर की ज़ुबान में इसको बैकएंड बोलते हैं कि आप यहाँ से स्टीयरिंग घुमा रहे हो तो पीछे से कैसे जनाब जाकर आपके ये जो टायर घूम रहे हैं वगैरह वगैरह मामला हो रहे हैं, इसे सॉफ्टवेयर की ज़ुबान में बैकएंड बोलते हैं। और दूसरी ज़ुबान में इसे आपका लॉजिक भी बोलते हैं। तीसरी ज़ुबान में ये आपके वेरिएबल्स, आपके फंक्शंस होते हैं। तो इस चीज़ से आपके यूज़र को कोई लेना देना नहीं। अब अगर यूज़र को हम बताने लग जाएं कि भाई जी इंजन हमें स्टार्ट होता वा, उसे कहें जी पेट्रोल डालो तो फिर वो जाता है, फिर उसको आग लगती है, फिर जनाब आग से फिर एनर्जी बनती है। भाईजान मैंने तो गाड़ी चाहिए थी। नहीं भाई, पहले आपको ये ना सारी बातें समझनी पड़ेंगी। ये बात समझोगे तो हमने आपको गाड़ी देनी। उन्हें क्या कहना, भाई गड्डी रखो तुम अपने कोल, मैं चलना, यही कहना ना उसने। वो इंटरेस्टेड नहीं है, वो आपकी टेक्निकलिटी से इंटरेस्टेड नहीं है। तो जो अभी इस वक्त जो हमने एप्लीकेशन में सामने सामने दिखाना है अपनी सारी स्क्रीन में, वो हमारा व्यू है। और व्यू के पीछे जो लॉजिक्स हैं उससे आपके यूज़र को कोई सरोकार नहीं। सो अभी होम के आगे जो चीज़ नज़र आएगी वो व्यू की क्लास का नाम आएगा। और व्यू की क्लास का नाम क्या है जी? डैशबोर्ड पेज। हम यहाँ पर जाएंगे, तो पता लगेगा टेस्ट दे विच हले तो तुझे सारा सिर सुर हिला देंगे हो, पता लगेगा उस टाइम। सही है जी। अब हम करते हैं जी स्टार्ट इस एप्लीकेशन को और देखते हैं जी अभी तक हमारा क्या बना है। यहाँ से आपको एक बेसिक स्ट्रक्चर का पता चल गया। अब सिर्फ एक चीज़ आपको इसके बाद सीखनी है, वो है कि जब स्टेटलेस विजिट आए तो ज़ाहिर स्टेटलेस विजिट में सेट स्टेट तो काम नहीं करता। तो फिर आप अपनी स्टेट कैसे चेंज करो? जैसे बिलफर्ज आपने अभी अपडेट नाम का एक वो फंक्शन भी बनाया हुआ है, उससे आप नाम भी चेंज करोगे। हम एक बटन बनाएंगे, उस बटन के ज़रिए आप नाम चेंज करोगे उस बाइक का। तो जब बाइक का नाम चेंज होगा तो स्क्रीन पर वो शो कैसे होगा, इस चीज़ को देखने के लिए, उस चीज़ के लिए फिर हम OBS यूज़ करते हैं। और वो OBS आज मैं एक दफ़ा फिर आपको रिपीट कराऊंगा। सही है, अब तक की कहानी समझ आ गई है? जिसको ये कहानी समझ आ जाएगी, इस पर उसका अबूर हासिल हो जाएगा, उसके लिए एक अच्छा प्लस पॉइंट होगा। तो जैसे हम गेटएक्स के टेम्पलेट के जरिए क्लास बनाई है, फंक्शन फोल्डर बनाया है, हम गेटएक्स से नहीं बना सकते थे? गेटएक्स से ही बनाया मैंने। वो हमने पहले तो एप्लीकेशन बनाई है, उसके बाद गेटएक्स सेंटर बनाया है, तो मैं डायरेक्ट गेटएक्स से किया। वो फिर बहुत टाइम लग जाना था। ये जो बने बनाए फोल्डर्स उसने हमें इतने ज़्यादा दे दिए ना, वो हमें बने बनाए एप्लीकेशन का स्ट्रक्चर नहीं मिलना था। यहाँ पर आपका इंटरनेट से आए हुए डेटा की सारी फाइल्स होंगी, यहाँ पर आपकी स्क्रीन्स और मॉडल्स होंगे, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के राउट्स होंगे, यहाँ पर आपके एप्लीकेशन के थीम के सारी चीज़ें होंगी, यहाँ पर आपकी एप्लीकेशन की सारी चीज़ें होंगी ट्रांसलेशंस की, और यहाँ पर आपके सारे एक्स्ट्रा कॉमन विजेट्स होंगे जो पूरी एप्लीकेशन में थ्रू आउट यूज़ होंगे। जैसे अलर्ट डायलॉग बॉक्स है, एक जैसे बटन है जो आपकी पूरी एप्लीकेशन में यूज़ हों, वो आपकी यूटिलिटीज़ होते हैं। सही है। तो वो इसने जो इस कमांड ने यानी इस बटन ने जो चीज़ मुझे दी वो पूरी एप्लीकेशन का बना बनाया स्ट्रक्चर दे दिया। अब अगर कोई फोल्डर मुझे खुद से ऐड करना है सिर्फ, तो वो मैं उसके लिए इस पहले फीचर को यूज़ कर सकता हूँ। सही है। तो जनाब देख लेते हैं, हमारी एप्लीकेशन बन के सामने आ गई होंगी। अच्छा जी, अभी रन हो रही है, रास्ते में है। तो अब ये रही। OBS सिखा दूँ एक दफ़ा फिर से आज? जी अच्छा, अभी चला कर देख लेते हैं एक दफ़ा। ये चल क्यों नहीं रही? दिस ऐप इज़ लिंक्ड, इंटरनेट सही आ रहा है, सही आ रहा है। अब माई बाइक ऐप यहाँ पर आ गया, यहाँ पर ठीक से नहीं आ रहा। फ्लटर ऐप, ये इशू वही नेट का आ रहा है। आप लोग अपनी डिवाइसेस में रुके, मैं पासवर्ड चेंज कर लेता हूँ। कुछ तो हुआ है यहाँ पर, जोंग सही चलता है, बाकी कोई नेट नहीं सही चलता।
कुदरती मैंने पैकेज भी हैवी किया हुआ था और जैज़ का चला देंगे। वो सारा वेस्ट हो गया। तो कॉन्फ़िगर करते हैं, पासवर्ड करते हैं। तो ये इंटरनेट का इशू आ रहा था, ये जो है हम दोबारा से कनेक्ट करते हैं अपना, इसे फॉरगेट करते हैं सॉरी। दोबारा से कनेक्ट करते हैं, पासवर्ड मांगेगा 1231231 कल कनेक्ट कर लेना। नहीं अब नहीं करते, बच्चों को पता है कि सर फिर सिखाएंगे कैसे। बच्चे कोई सारे कशान की तरह थोड़ी हैं, कुछ अक्लमंद भी बैठे हैं यार। चलो मैंने एप्लीकेशन दोबारा स्टार्ट की, देखें इंटरनेट की स्पीड अच्छी आई है। तो मुझे यहाँ पर उस क्रिएट किए हुए बाइक के ऑब्जेक्ट का नेम शो हो रहा है। तो अब मैं इसको अगर मैं अपने व्यू में जाऊँ और व्यू में जाकर इस कंटेनर की अलाइनमेंट कर दूँ सेंटर, तो मुझे मेरा ये चीज़ सेंटर में नज़र आएगा, जो कि इस वक्त मेरी ख्वाहिश है। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि जनाब ये जो मेरा टेक्स्ट है ना, ये मैं रैप कर दूँ कॉलम में, और इसके नीचे एक नज़र आ रहा हो एलिवेटेड बटन, जिसका काम क्या है जी कि वो इस होंडा के ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करे। रहेगी ब्रैकेट, चलो ब्रैकेट भी डाल लेते हैं जनाब। ब्रैकेट्स की ऐसी की तैसी, ब्रैकेट हमें कंफ्यूज नहीं कर सकती। अच्छा जी, यहाँ पर हम लेकर जाते हैं, एक ब्रैकेट यहाँ रहेगी और एक ब्रैकेट हमारी एलिवेटेड बटन को बंद करने वाली रहेगी। अब हम ऑन प्रेस में जाएंगे और यहाँ पर हम अपने होंडा के जो बटन है जो ऑब्जेक्ट है, जो कहाँ पड़ा हुआ है लॉजिक में, होंडा का जो ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर मैं होंडा की क्लास का फंक्शन अप्लाई करूँगा, जो कि है डॉट अपडेट चेंज नेम, और इसको मैं नया नाम यहाँ से दूंगा बिलाल का बाइक, लेट्स से। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, अब इसके बाद ना मैं यहाँ से डेफिनेटली वो चेंज कर देगा, और प्रिंट भी मैं करवा लेता हूँ नीचे। जब वो चेंज कर दे इस बटन को प्रेस करने के बाद, तो मैं होंडा का नाम भी नया वाला देख सकूँ, उसके लिए मैं लॉजिक डॉट होंडा डॉट नेम डॉट टू स्ट्रिंग भी कर लूँ, और अपने कंसोल में चूँकि ये मेरा नाम शो होगा, तो मैं ज़रा डिफ्रेंशिएट करने के लिए यहाँ पर ये सिर्फ एक सादी सी लाइन भी प्रिंट करवा लेता हूँ। सही है। तो अब मैं क्या करता हूँ जी, इसको थोड़ा सा ऊपर करता हूँ। सेट स्टेट, चूँकि ये स्टेटलेस विजेट है, यहाँ पर सेट स्टेट काम ही नहीं करेगा, इसलिए मैं सेट स्टेट नहीं लिख रहा। अब मैं सेव करता हूँ इसे और देखता हूँ कि मेरे सामने क्या शो होता है। ठीक है जी। अब मेरे सामने होंडा का ऊपर वो लेबल शो हो रहा है, सेंटर में शो हो रहा है, और साथ नीचे बटन भी शो हो रहा है। अब मैं चेंज नेम का बटन प्रेस करूं तो असूलन इसका नेम चेंज हो जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि लॉजिक डॉट होंडा डॉट चेंज नेम के फंक्शन का असल काम ही क्या है कि जो भी आया हुआ नेम होगा। अच्छा, अब यहाँ पर आप एक चीज़ नोटिस करें, यहाँ पर चेंज नेम डायरेक्टली उस क्लास का फंक्शन कॉल हो रहा है, जबकि मैंने लॉजिक में भी तो एक फंक्शन लिखा हुआ है अपडेट नेम का, तो मैं वो भी तो कॉल कर सकता हूँ। लेकिन वो तो अपडेट होगा ना। तो अपडेट और चेंज ही की बात है फिलहाल। पहले अपडेट में जाएगा, फिर चेंज में जाएगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, डायरेक्टली उस ठप्पे के फंक्शन में चला जाएगा अपडेट में, चेंज नेम में। लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं अपडेट में अपडेट करता हूँ, लॉजिक डॉट अपडेट नेम, और इसको मैं कर देता हूँ मेरा बाइक। ठीक है जी। अब ये क्या करेगा, पहले अल्लाह साहब अपडेट नेम के अंदर जाएंगे, उसमें जाने के बाद फिर होंडा के चेंज नेम के फंक्शन में मेरे उस आए हुए नेम को लेकर जाएंगे। चेंज नेम में जाकर वो जिस डब्बे के ज़रिए आए हैं उस डब्बे का नाम बदल देंगे। खैर मैं इसको ही बंद करता हूँ।
इसको ही बंद करता हूँ और अब मैं जाकर दोबारा से सेव करता हूँ एप्लीकेशन को, व्यू में जाता हूँ और इस व्यू को उठाकर मैं इधर रख देता हूँ और इधर रख देता हूँ। ओ भाई क्या हो गया? क्लोज ऑल टैब्स, मुझे बस व्यू ही चाहिए। सही है, अब मैं जाता हूँ और मैं चेंज नेम करता हूँ, लेकिन आप देखोगे कि नेम चेंज नहीं हुआ। और मैं कंसोल में जाता हूँ तो आप देख रहे हो कि नाम चेंज है। मैं यहाँ पर देखो, मैंने चेंज नेम किया तो मेरे उस डब्बे का नाम अपडेट हो गया, लेकिन यहाँ पर वो शो नहीं हो रहा। देख रहे हो, ये मेरे बाइक होंडा का नाम यहाँ पर अपडेट फंक्शन हुआ, फिर उसने लाइन प्रिंट की और फिर उसने मुझे नया नाम शो करवाया। ये लाइन प्रिंट की और नया नाम शो करवाया। मैं अगर बिलफल इसकी जगह कोई और नाम लिख देता हूँ, हम हैं सेव, और मैं यहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट नेम ये है, चेंज नेम मैंने क्लिक किया, हम हैं, नाम शो हो रहा है लेकिन इधर चेंज नहीं हो रहा। अब जब स्टेटलेस विजिट्स आ जाएं तो उसमें एक नाम को यानी एक स्टेट को चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, आप जनाब उस डब्बे पर जाएंगे और उस डब्बे को आप ऑब्जर्वेबल बनाएंगे। सही है, मॉड्यूल्स में गए, डैशबोर्ड में गए, लॉजिक में गए, आपको पता है कि मेरे इस डैशबोर्ड के डब्बे सारे कहाँ पर पड़े हुए हैं, कहीं पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप सीधा सीधा यहाँ पर आओगे, बाइक को बनाओगे, बाइक के आखिर में लिखोगे डॉट OBS और इस बाइक के पीछे लिख दोगे आप RX। सही है, और अब आप जहाँ जहाँ पर भी ये डब्बा इस्तेमाल करोगे उसके साथ क्या लिखोगे? सही है, अब जहाँ पर इस डब्बे की डिटेल्स शो करवा रहे हो उसको ऑब्जर्वेबल विजेट में रैप कर दोगे। कहाँ पर आप शो करवा रहे हो? आप यहाँ पर डिटेल्स शो करवा रहे हो, इसको आप रैप कर दोगे, ऑल्ट एंटर, रैप विद OBX। और यहाँ पर आप होंडा का वेरिएबल इस्तेमाल कर रहे हो तो उसके आगे क्या लिखोगे? अल्लाह अल्लाह और खैर सल्लाह। अब सेव करते हैं, हाँ यहाँ पर भी करेंगे, बिल्कुल सही, सेव करेंगे। अब चेक करते हैं कि हमारा काम बनता है या नहीं बनता। हो जाएगा? हो गया था? नहीं, वो पिछला हुआ होगा। हो गया, मुबारक हो। दिस इज कॉल्ड स्टेट मैनेजमेंट। अब समझ आई है कि नहीं समझ आई? हम दोबारा से कर देख लेते हैं, कोई और नाम दे लेते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर दे लेते हैं कुछ, सेव करते हैं। अब हमारे सामने दोबारा से एप्लीकेशन रन होगी। होंडा 2018 पर मैं क्लिक करूँगा, कुछ होगा। सही है, अब आपकी स्टेट इस तरह से चेंज हो रही है। पहले आपको क्या करना पड़ता था? स्टेट चेंज करने के लिए ये करना पड़ता था। अब आज एक और हम काम करने लगे हैं डैशबोर्ड के बाद। यहाँ पर फिल वक्त हम एक और स्क्रीन बनाने लगा हूँ मैं, मॉड्यूल्स, जहाँ पर मैं कहता हूँ कि यार जहाँ पर मेरी बाइक का नाम शो हो रहा है ना, वहाँ पर मैं क्लिक करूँ ना तो मैं एक और स्क्रीन पर चले जाऊँ जहाँ पर मुझे मेरी उस नाम वाले बाइक की ना इमेज शो हो जाए। मैं एक और स्क्रीन बना लेता हूँ। मैं क्या कहता हूँ, वो उस स्क्रीन का नाम रख दो बाइक डिटेल्स। ऐसे ही होता है ना, आपकी एप्लीकेशन यूज़ कर लो तो कोई आपको प्रोडक्ट अच्छा लगता है, आप उसके ऊपर क्लिक करते हो तो आप ऐसी स्क्रीन पर चले जाते हो जहाँ पर उसकी पूरी डिटेल्स पड़ी है। उसने एक बटन बनाया था। हाँ, तो अब हम क्या करते हैं, एक और जो है वो गेटएक्स का बना लेते हैं फोल्डर, जिसका नाम होगा जनाब बाइक। वेरी गुड, बाइक डिटेल्स का हम ये बना लेते हैं जनाब। बन गया, वीडियो नहीं सेव हुई। नहीं, सारा कुछ सेव है। क्यों नहीं सेव हो रहा अपना? यार ये जो प्रोजेक्टर है ना, ये भी कोई
उस सोर्स से लेते हैं कि प्रोजेक्टर जो है ना हमारा बैटरी के साथ चले, देख लो वोल्टेज कितने आ रहे हैं। अच्छा तो खैर आज के लिए फिर इतना काफ़ी है, ऑब्जर्वेबल तक आ गया। अभी मैं आपको सिखाने लगा था कि नेक्स्ट स्क्रीन पर कैसे जाते हैं, ये मैं इंशाल्लाह कल सिखाऊंगा। ठीक है जी, अल्लाह आपसे राज़ी हो। और बच्चों बराए मेहरबानी मेहनत करो, मेहनत करते हो मैं नज़र नहीं आ रहे। और हसन आपका भी डब्बा आ गया, स्टॉप।